हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2025 के बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो आपका ये सेट जो चल रहा है, कौन सा चल रहा है ये सेट? ये चल रहा है हमारा 824 और सीजे। ठीक है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके थ्योरी में भी काम में आएंगे जी। क्वेश्चन ये है, मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र मतलब एक ऐसा तंत्र है ना, एक ऐसी आपकी प्रणाली है जिससे कि शरीर के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और शरीर का संतुलन बना रहता है। जैसे आपने देखा है, पसीना निकलना, पेशाब निकलना, ये इन सब के द्वारा क्या होता है, बॉडी का संतुलन बना रहता है। तो ऐसे जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं या हानिकारक पदार्थ होते हैं जो बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं, उस वो जो काम करने वाला जो तंत्र है उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इस उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन मतलब कौन कौन से अणु कार्य करते हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। तो याद रखना, इसमें कार्य का एक मुख्य इसका आंसर है वृक्क। वृक्क को हम गुर्दे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दे। ठीक है, हाँ। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ठीक है, किडनी। ठीक, ये किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। थोड़ा सा और इसमें एक्स्ट्रा बता देते हैं आपके लिए। अमाशय के बारे में बात करें, स्टोमैक्स जैसे कहते हैं इंग्लिश में, तो अमाशय जो होता है ये पाचन तंत्र से संबंधित है। कौन से तंत्र से संबंधित है? पाचन तंत्र से, याद रखना। ठीक है, और प्लीहा, ठीक है, हाँ, स्प्लीन कहते हैं इसे। ये जो संबंधित है आपका, ये इम्यूनिटी पावर से है। ठीक है, लसिका तंत्र से, जिसमें इम्यूनिटी पावर, ठीक है, इम्यूनिटी पावर का मतलब जो प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, आपकी संक्रमणों से लड़ने वाली क्षमता को बताती है। ठीक है, उससे संबंधित है। और हृदय, हृदय के बारे में आप जानते हैं, संचरण से संबंधित है ना, रक्त की पंपिंग वगैरह करता है। ठीक है जी, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट अणु में विखंडन होता है। ठीक है, तो विखंडन होता कहाँ पर है? कहाँ पर पाइरूवेट जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो पाइरूवेट मॉलिक्यूल में टूट जाता है। कौन सी ऐसी जगह होती है? तो वो होती है हमारी कोशिका द्रव। कौन सी होती है? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में ये, हाँ, जैसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, ये याद रखना आप लोग। इसमें जाके ही टूट जाता है। और पायरूट जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसका सूत्र होता है C3H4O3। ठीक है, इसमें मतलब कार्बन के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जबकि ग्लूकोज का सूत्र सबको पता होना चाहिए, C6H12O6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, जीवों में कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को क्या कहा जाता है? देखो, कायिक भाग मतलब एक ऐसा भाग है किसी भी पौधे का या किसी भी जीव का, ठीक है, जिससे यदि हम काट भी दें तो उस कटे हुए भाग से एक नया जीव बन जाए। ठीक है, जैसे आलू है, आलू को हम लोग काट दें, काट के उसके उसे उसे लगा दें तो एक नया आलू बन जाता है। बन जाता है, नहीं बन जाता है? अदरक वगैरह ये सब है नहीं, तो उसे कायिक भाग, वो जो भाग है वो सब कायिक भाग है। और उसकी जो ये दोबारा बनने की जो प्रोसेस कहलाती है, इसे हाँ, पुनरुत्थान कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? पुनरुत्थान। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक जी, कुछ कुछ जगह पुनरुद्ध भवन भी लिखा होता है। ठीक, रीजनरेशन इंग्लिश में कहते हैं, रीजनरेशन। ठीक, याद रखना आप लोग, है ना। और विखंडन, मुकुलन और खंडन के बारे में हल्का बताते हैं। विखंडन में क्या होता है? इसमें एक कोशी का जीव होता है। कैसा होता है? एक कोशी का जीव होता है। ठीक है, और एक कोशी का जीव क्या काम करता है बताओ? एक कोशी का जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और नए जीवों को जन्म दे देता है। ये सब आलिंगन प्रोसेस है। ठीक है, ये लैंगिंग प्रोसेस नहीं है। इनमें जन्म का प्रोसेस जो होता है लैंगिंग नहीं होता है, आलिंगन। ठीक है, अच्छा। मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन में क्या होता है? जीव के शरीर पर ही, जो जीव है, ठीक है, उसके शरीर पर ही क्या हो जाएगी? एक नई कली सी बन जाएगी, एक अंकुर बन जाएगा, एक नई कली बन जाएगी। और कुछ दिन बाद वो उससे अलग हट जाएगी और नया जीव बन जाएगी। ठीक है, हाँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा ऐसे ही तो होता है, मुकुलन द्वारा ही तो नया बन जाता है। और खंडन, खंडन में क्या होता है? ये बहुकोषीय जीवों में सबसे ज्यादा होता है। बहुकोषीय जीवों में क्या होता है कि
ये बहुत सारे जीवों में टूट जाता है और हर एक जो भाग होता है इसका वो अपने आप में एक नया पौधा बन जाता है, एक मतलब एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। जैसे शैवाल, शैवाल स्पाइरोगाइरा कहते हैं, ठीक है, वो इसका उदाहरण है। चलिएगा, तो इसका जो सही आंसर था वो पुनरुद्भवन, ठीक है, हो सकता है ये गलत लिखा हो, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में से कौन जीव में परिवर्तित होता है? तो इसमें याद रखना सबसे सही आंसर है इसका बीजांड। ठीक है, कभी फिर बताएंगे पराग कणादा से, कहीं बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, चलिए इसका डायरेक्ट याद रखिए बीजांड। बीजांड जो होता है बीज में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है, कौन होता है बताओ? जीव। कौन होता है? जीव। ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम परितंत्र का, कृत्रिम जो मानव द्वारा चीजें होती है ना, और नेचुरल जो प्रकृति या भगवान द्वारा होती है। तो इसमें कौन सा है? वैसे ही दिखाई दे रहा है, मानव निर्मित कृषि भूमि। ठीक, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इसे पूरा करने के लिए एक इसमें पेपर और लगा लेते हैं हम लोग, अब आ जाएगा ये पूरा स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए ये कहता है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? तो देखो, ऑक्सिन ये पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन ये भी पादप है, पौधों में पाया जाता है, जिब्रेलिन ये भी पादप है, केवल ये है थायरोक्सिन, ये पादप हार्मोन नहीं। ठीक है, ये थायराइड से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर है ये थायरोक्सिन। ठीक, तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो क्वेश्चन बचे हैं उन पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे, मतलब ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं हो इसलिए मैं कुछ शॉर्ट में और कुछ विस्तार से आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑफ।